हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपकी बुक आर्थिक विकास की समझ। उसी में हम लोग अपना पहले चैप्टर की बात कर रहे थे, विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो कल हम लोगों ने अपने लेक्चर के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया था कि अलग अलग व्यक्ति के लिए जो अलग अलग विकास के लक्ष्य हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि एक जो भूमिहीन व्यक्ति है उसके लिए उसको लगातार वर्ष भर आपका उसको काम मिले, उसकी आय अच्छी हो जाए, उसके बच्चे गांव के अच्छे स्कूल में आपके पढ़ सकें और वो आपका नेता बन के गांव में घूम सके। उसके वो आपके लक्ष्य थे विकास के कि वो अगर ये सब चीजें प्राप्त कर लेता है तो वो उसके लिए क्या है, वो उसके आपके डेवलपमेंट के मायने हैं। जबकि एक आपके पंजाब का समृद्ध किसान क्या चाहता है कि उसकी जो फसल है वो अच्छे दाम पर बिके, सस्ते उसके मजदूर मिले और उसके बच्चे क्या हो सके, विदेश में शिफ्ट हो सके या विदेश में आपका बच सके। उसी प्रकार हमने दूसरों को देखा कि एक अमीर घर की लड़की क्या चाहती है कि वो अपने फैसले लेने में स्वयं वो आपके सक्षम हो और अच्छी तरह से वो क्या हो सके, अपने जो फैसले वो आपके सारे कर सके। तो हमने इस चीज में देखा कि हर व्यक्ति के लिए विकास के मायने कैसे अलग थे और हमने देखा कि आपका किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई आपका विकास है तो आपका दूसरे के लिए वो विनाश भी हो सकता है। एग्जाम्पल हमने समझने की कोशिश की थी, एक आपका नर्मदा जो आपका सरदार सरोवर बांध था, उस सरदार सरोवर बांध के माध्यम से हमने इस चीज को जानने की कोशिश की थी कि जब सरदार सरोवर बांध आपका आपका बन रहा था तो जब बांध बनेगा तो उससे बिजली पैदा होगी और बिजली किसके लिए आपके लाभदायक है, जो उद्योगपति हैं उनके लिए आपकी लाभदायक होगी। लेकिन बांध बनने से क्या होगा बच्चों कि जो जिस जंगल जहां पर उसका पानी का आपका भराव होगा वहां जो आदिवासी लोग आपका रहते हैं वो घर से बेघर हो जाएंगे। यानी कि एक तरफ बांध बनाने से किसी के लिए बिजली बढ़ेगी तो दूसरी तरफ किसी का घर वहां से शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि वहां से बेघर हो जाएंगे। तो तभी हमने कहा कि एक व्यक्ति के लिए तो वो क्या है, आपका विकास है, दूसरे के लिए क्या है, विनाश है। तो हर व्यक्ति के लिए विकास के मायने आपके डिफरेंट है बिल्कुल। और कैसे एक व्यक्ति का विकास और विनाश है इसके विषय में हमने जाना। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और विकास के जो भी आयाम हैं और अन्य आयामों को हम लोग बहुत संक्षिप्त में उनकी जानकारी लेंगे, उनके विषय में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, कल हम लोगों ने बात की थी, सबसे पहले ये जो हम लोग अपना लेक्चर हम लोग आपका देख रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने इसमें लेक्चर के अंदर बात की कि विकास किसी के लिए क्या है और विकास के मायने क्या हैं। इन सब को हमने इसमें बहुत अच्छे से देखा और बहुत अच्छे से हम सारी चीजों को जान रहे थे। देखिए, विकास की जो चीजें हैं आपको उन सारी चीजों को बहुत समझने का प्रयास करना चाहिए और उन सारी चीजों को हम लोगों को समझना भी चाहिए। जैसे हर व्यक्ति की विकास की इच्छाएं जो हैं, आकांक्षाएं, वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत अलग होती हैं। तो वो भी सब चीजें क्या है, हम लोगों को इसमें ही देखनी चाहिए। दूसरा, हमने देखा कि विकास क्या वादा करता है और विभिन्न लक्ष्य। देखिए, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं अभी। फिर हम लोगों ने बात की थी आय और अन्य लक्ष्य, किस तरह से अगर आय बदलेगी तो आय बदलने के साथ कैसे चीजें बदलती हैं। इन सारे चीजों को हम लोगों को देखना होगा और बात करनी होगी कि लोगों को नियमित मजदूरी, अच्छे उत्पाद के साथ साथ लोगों को बराबरी, समानता और सुरक्षा की भावना जो चाहिए वो भी उनके लिए कैसी है, आपका बहुत जरूरी है। क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको ये सारी सिक्योरिटी क्या हो, उनको मिले, ताकि इस तरह से ये सारी चीजें उनके सामने प्रॉब्लम है ये आपके सॉल्व हो। क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे कि आदमी को पैसे से ज्यादा स्वतंत्रता, बराबरी, समानता और दूसरों से सम्मान का जो व्यवहार है वो सबको बराबर चाहिए और सब चाहते हैं कि उनका जीवन कैसा हो, बेहतर हो। तो जीवन बेहतर के लिए उस आदमी क्या करते हैं, अपने जो चीजें हैं आप भौतिक वस्तुओं पर आपका निर्भर करते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे चीजें हैं जिनके महत्व को मापा नहीं जा सकता। क्लियर है? अब जैसे कहा, क्या कहा कि हमारे जो मित्र हैं उनकी हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, हम उसको माप नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? हम उनको
माप नहीं सकते कि हमारे दोस्तों की हमारे जीवन में क्या महत्वता है। ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या हम माप सकते हैं कि हमारे लिए कोई दोस्त कितना इम्पोर्टेंट है? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, या फिर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर? क्या हम उसको माप सकते हैं? नहीं, हम इस प्रकार से उनको नहीं माप सकते। क्लियर है? आगे देखिए। ये हम लोग देख रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, सरदार सरोवर बांध का विरोध कर रहे थे। अब आपको देखना है, मैंने कल बताया भी था कि सरदार सरोवर बांध कहां पर है, ये आपको देखिए। अच्छा, मैं अगर पूछूं, लोग धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन क्यों करते होंगे? आप मुझे बताइए, क्यों करते होंगे लोग ये सारे काम? क्या है इनका महत्व? बताइए बच्चों, क्या आप जानते हैं? आइए देखते हैं इसके विषय में। देखिए, एक और उदाहरण दीजिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाकों में नौकरी मिल जाती है, एक एग्जांपल को तो समझ रहे हैं कि अगर कहीं आपको क्या मिल जाए, दूर किसी क्षेत्र में आपको नौकरी मिल जाए, तो क्या होगा? समझिए, क्या मिल जाए? अगर आपको नौकरी मिल जाए तो क्या होगा? ये आपको समझने की थोड़ा सा जरूरत है। ठीक है, नौकरी मिल जाए। ठीक, दूसरा हम लोग क्या देख रहे थे इसमें कि उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत सारे कारकों पर विचार करोगे। यानी कि अगर आपकी जॉब लग रही है और आप जॉब को देख रहे हैं, तो उसमें और बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे जिनको आप देखेंगे और तब कहेंगे कि हाँ, मेरे को ये नौकरी को हाँ करनी है कि ना। और फिर क्या होगा? आप फिर उस नौकरी के बारे में सोचेंगे कि मेरे को ये जॉब करनी है कि नहीं करनी है। क्लियर है? तो ये बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। आप देखिए, जैसे क्या विचार करें कि आप परिवार के लिए क्या सुविधा उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसे होगा, या सीखने के क्या अवसर होंगे। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन नियमित रोजगार हो सकता है, और जो आपकी सुरक्षा की भावनाओं को बढ़ाता है। क्या करता है? जो आपकी सुरक्षा की भावना है उसको बढ़ाता है। क्लियर हो गया? ये देखते हैं। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं देती, और हो सकता है कि वह आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना दे। इससे आपकी सुरक्षा स्वतंत्रता की भावना कम हो जाती है। देखिए, इसके माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि अगर मान लीजिए दो आपको नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है, एक जॉब में पैसा बहुत अधिक है और दूसरी जॉब क्या कर रही है, उसमें पैसा कम है, लेकिन आपके परिवार के लिए आपको समय बच रहा है, आपकी सुरक्षा पूरी है। क्लियर है? नियमित रोजगार है, आपको सीखने के लिए मिल रहा है, आपका वातावरण अच्छा है, तो आप किस नौकरी को ज्वाइन करोगे? तो ऑब्वियस बात है कि जहां आपके सुविधाएं अधिक होंगी और सुविधा के साथ जहां माहौल और वातावरण अच्छा होगा, तो व्यक्ति ऐसी जगह ही क्या करेगा, अपने आप को ज्वाइन करने की सोचेगा कि मैं यहाँ सेफ एंड सिक्योर अपने आप को और अपने परिवार को महसूस करूंगा। अधिक वेतन लेने से अच्छा है कि मैं कम चीजों के साथ अपने आप को सुरक्षित रख पाऊं। ये अवधारणा के साथ आजकल काम किया जा रहा है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और ये थोड़ा सा आपको देखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो यहां तक जो आपने पढ़ा है, इतना समझ आया आपको? याद रहेगा इतना? कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई है, बताइए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्य को देखते हैं और क्या कहते हैं, लोगों को क्या चाहिए? आपका लोगों को चाहिए आपका मिला जुला लक्ष्य। ठीक है? यह सच है कि यदि महिलाएं
वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ जाता है। यानी कि अगर वेतनभोगी मतलब अगर महिला आपकी जॉब करती है तो चाहे आपका समाज हो और चाहे घर हो, उनका जो आदर सम्मान है वो क्या होता है आपका बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ जाता है। यद्यपि यह तब सच है अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके काम काज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा। अगर कह रहे हैं आप उनका आदर करते हैं, ये तभी सही हो सकता है कि जब आप महिलाओं का क्या करते हैं, आदर, यानी कि आप उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो ही ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। और कह रहे हैं कि घर के बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? आपका सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में क्या कर सकती हैं? आपका ज्यादा वो काम कर सकती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या कर सकती हैं? ज्यादा काम कर सकती हैं, ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं, अब देखिए, प्रकार की नौकरियों या व्यापार कर सकती हैं, इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य के केवल बेहतर आय नहीं बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजें के बारे में भी है। कि लोग क्या सोचते हैं कि अगर वहां उनका विकास करना है तो आपका विकास के लिए केवल क्या चीज जरूरी है? केवल पैसा ही जरूरी है? ऐसा कोई आपका क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि हम केवल पैसे के दम पर ही क्या नहीं कर सकते, अपना डेवलपमेंट है वो आपका नहीं कर सकते। और बहुत सारी चीजें हैं। उन्हें क्या चाहिए जीवन में? आय से अलग और बहुत सारे क्या है आपका महत्वपूर्ण चीज है, जिनसे क्या हो सकता है, उनका जो विकास है और वो आपके विकास के जो आयाम है वो आपके तय हो सकते हैं। तो उनको वो सारी चीजें चाहिए। क्लियर है? तो इसके अंतर्गत जो हमने देखा वो सिंपल यही देखा कि लोगों को आय अधिक से ज्यादा लोगों को अपना जीवन कैसा चाहिए? सुरक्षित चाहिए। क्लियर है? क्योंकि अगर सुरक्षा की भावना नहीं है तो वहां पर किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी नौकरी करना या कोई अन्य काम करना बड़ा ही क्या है, कठिन है। ये हमको समझने का आपका प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। अगर आप इस तरह से इन सब चीजों को सोचते हैं तो चीजें बड़ी सही हो जाती हैं और बहुत कुछ हम लोगों को इसमें दिखाई देता है। क्लियर है? चलिए, और आपको ध्यान रखना है कि कोई अन्य जानकारी ऐसी जो आपको समझ ना आई हो, कुछ इसमें पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए बोलिए। बच्चों याद रहेगा आप लोगों को जो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, वो आपको याद रहेगा? बोलिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनको याद रखेंगे और कोई भी किसी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को हम लोग एक एक करके लेंगे। तो यहाँ तक अगर कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो या कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, बात कर रहे हैं राष्ट्रीय विकास की। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय विकास की, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि यदि लोगों के लक्ष्य विभिन्न हैं तो उनकी आय, उनकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। यानी कि नेशनल डेवलपमेंट का जो है उनका विकास है, उनके बारे में जो उनकी थ्योरी है वो भी क्या होगी? अलग होगी।
ठीक है, ये हमको समझना चाहिए। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। कह रहे आप लोग क्या करें, आपस में मिलें और अपनी चर्चा कीजिए कि भारत को अपने डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए और अपने विकास के लिए उनको क्या करें जिससे कि भारत का विकास हो। ठीक है, संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है कि आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे होंगे और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित होंगे। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं विभिन्न परस्पर विरोधी हो सकती हैं। यानी जो लोगों की जो बात है, धारणा है, नेशनल डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग हो सकती हैं और कह रहे हैं कि जो आपकी थ्योरी है, जो विचार हैं, उनमें आपका विरोधाभास भी हो सकता है, मतभेद भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज आपकी इनके अंतर्गत हो सकती है। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है, ताकि आप इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से आप लोग जान सकें और बहुत अच्छी तरह से आप लोग सीख सकें। क्लियर है, तो इन सब चीजों को आपको लिए देखना है और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि क्या है विकास। और देखिए, डेवलपमेंट का तो सीधा है कि हर लोगों की हर एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर सब लोगों की जो एक सहमति जो है और एक विचार आपका नहीं हो सकता। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा, क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? क्या इस विचार में बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को हो? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी प्रश्नों का विचार है। क्या है? इन सभी का विचार है। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? यानी कि अगर आपको आपस में इनका कंपेयर करना है तो इनका आप कैसे कंपैरिजन करेंगे, आप इनकी कैसे तुलना करेंगे? आइए इस पर हम लोग आपका विचार करते हैं कि कैसे इनकी हम लोग आपकी तुलना करें। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? आप कैसे बोलेंगे किसी को कि कोई आपका डेवलप है, आप किसको कहेंगे कोई अंडर डेवलप है? आप उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप ये बताइए मेरे को। ठीक है, इससे पहले कि हम इस विषय पर आए कि एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचें और क्या करें कि कुछ हम ऐसा करें, कोई वो प्रश्न आए, कोई चीज हम उनके विषय में सोचें। जब हम विभिन्न विभिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उनमें समानता और दोनों अंतर हो सकते हैं। हम उनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज का आपस में कंपेयर करना हो तो आप उनको कैसे कंपेयर करेंगे, ये हमको देखना है। समानताएं दोनों अंतर की हो सकती हैं। हमें उनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग कर सकते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देख सकते हैं, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कर सकते हैं, इनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि के अनुसार अंतर करते हैं। तो हो सकता है कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है, मित्रता व्यवहार ना रखता हो। तुम यह विद्यार्थी को कैसे तुलना करोगे? अब बताइए, अगर आप विद्यार्थी की तुलना करने लगे कैसे करेंगे? कि जिसमें हाइट अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्या वो रुचि में होगा? यानी क्या उसकी बुद्धि अच्छी होगी? और जो सबसे पढ़ाकू हो, क्या पता वो विद्यार्थी स्वस्थ ना हो? तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये सारी जरूरी है और कह रहे हैं ये सारी चीजें क्या इसमें हो सकती है। ठीक, हम विद्यार्थी की तुलना कैसे कर सकते हैं? हम मापदंड प्रयोग करके वह तुलना के उद्देश्यों पर निर्भर करेगा। यानी कि पहले हमको अपने बेंचमार्क सेट करने होंगे और बेंचमार्क को सेट करके जो उनके उद्देश्य हैं उनको हमको देखना होगा और उन सब चीजों पर आपका डिपेंड करना होगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हम किसी उद्देश्य से
कक्षा के विद्यार्थियों का सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहते हैं तो हम कैसे चुनेंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें हम लोग इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है और सारी चीजों को इन सब के अंदर हम लोगों को एक एक करके जो है आपका बात करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग उनकी बात करेंगे। अगर देखिए आप किसी की सामान्यता है कि अगर हम देखते हैं सामान्यता के अनुसार कि आप व्यक्ति को लेकर किसकी तुलना या कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं और किस आधार पर कर रहे हैं, तो ये आपको तो है थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए और आप इनके विषय में अच्छी तरह से जान सकते हैं। आप इनके विषय में बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि कैसे हम इनका कंपैरिजन करें, कैसे हम इन सब चीजों को करें। तो ये बड़ा देखने लायक है और बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसको हम लोग सीख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं एक एक करके और हम सारी चीजों को इनमें पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए, सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषता को लेकर उनके आधार की तुलना करते हैं। क्या करते हैं कि हम लोगों की एक दो चीज ले लेते हैं और उसी से हम लोग क्या करते हैं, उनका कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्ट चुनी जाए, इस मतभेद हो सकते हैं कि हम की किस तरह के उनका कंपेयर करें, क्या चीजें होनी चाहिए। इसके लिए भी क्या हो सकते हैं, हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, आपके मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्तांक अंक हैं। यदि यही बात कहाँ लागू होती है, यही बात आपके विकास पर भी लागू होती है कि देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझाती है। अब देखिए, अगर आपको किसी देश का कंपेयर करना है, तुलना करनी है कि कोई देश विकसित है या विकसित नहीं है, तो उसकी तुलना कैसे की जाती है, तो हम उसकी तुलना करते हैं, सबसे अच्छा मानक है उसकी आय के अनुसार। आज भी हम गांव में शहरों में तुलना करते हैं तो किसके अनुसार करते हैं, पैसे के अनुसार, कि किसकी आय कितनी अधिक है, किसका सामर्थ्य कितना अधिक है, उसके अनुसार ही हम लोग अमीरी और गरीबी को देखते हैं और उसके अनुसार ही हम क्या करते हैं, इन सारे चीजों को क्या है आपस में मापते हैं। तो ये हमें सारी चीजें आपकी दिखाई देती। तो इतना आप लोगों ने देखा। तो यहाँ तक कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ ना आई हो बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। देखिए, अब देखिए, जिन देशों की आय अधिक होती है उनमें उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। अभी तो जाहिर सी बात है कि जिन देशों की इनकम अधिक होगी उन्हें हम क्या करेंगे, कम आय वाले जो आपके देश है हम उनसे क्या समझेंगे, उनको विकसित समझेंगे। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की विभिन्न वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के लिए प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। कह रहे कि जो ज्यादा आय है वो अपने आप में क्या समझते हैं, एक जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है उसको आपका समझा जाता है। ठीक, यानी कि लोगों का मेन टारगेट क्या होगा कि लोग क्या कर सकें, उन वस्तुओं को प्राप्त कर सकें जिनको वो चाहते हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, अधिक पैसा होना चाहिए। ठीक है, देखिए, अब एक देश की आय क्या है, कह रहे हैं कि अब क्या है, एक देश की आय क्या है, उसको ध्यान दीजिए। अंतर्निष्ठ से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हम देश की कुल आय ज्ञात करते हैं। और क्या कहते हैं कि इससे हम किसी देश की जो कुल आय है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। लेकिन देश के बीच तुलना
तुलना करने के लिए कुल आय कितना उपयुक्त मापक नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या काम कर सकता है, क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के साथ बेहतर हैं। इसलिए हम औसत आयु की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? एवरेज आयु निकालते हैं कि हम किसी स्पेसिफाई व्यक्ति की जो आयु है उसको हम लोग आपका ज्ञात नहीं करते और क्या करते हैं? औसत निकालते हैं। क्लियर है? क्योंकि औसत व्यक्ति क्या कमाता है, एवरेज। जैसे मान लीजिए कि आपको एक महीने में 10 रुपये कमाए एक दिन में, या महीने मान लीजिए, फिर आपने अगले दिन 20 कमाए, आज आपने 5 कमाए, कल 10 कमाए, कल 7 कमाए। तो अगर मैं एक एवरेज वैल्यू बोलूंगा तो मैं ये कह दूंगा एवरेज वैल्यू में कि इसकी औसत आय कितनी है, 8 रुपये या 7 रुपये पर डे है, या 8,000 7,000 रुपये पर मंथ है, जिसके आधार पर ये सारी चीजें क्या होती हैं, तय होती है। अब देखिए, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। क्या करना पड़ता है आय निकालने के लिए? कि देश की कुल आय कितनी है और उस आय को कुल देश की जनसंख्या से भाग देकर औसत आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका ज्ञात कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग बच्चों? औसत आय को हम कुछ इस प्रकार से ही आपका ज्ञात कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की या उस देश की आय को हम लोग कैसे निकालेंगे। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है बच्चों, कि वार्षिक आय उनकी क्या है। आगे देखिए, तो हमने निकाल लिया कि देश की कुल जनसंख्या अपॉन क्या करेंगे हम लोग, जो एवरेज आयु है कुल देश की आय को हम क्या करेंगे, टोटल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे और एवरेज जो वैल्यू है वो हमारे सामने निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है? शायद तो इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें आपका अच्छी तरीके से हम लोग देख लेंगे। ठीक? और एक एक करके हम लोग इनको बढ़ चलते हैं। ठीक है? अब देखिए, अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है, अभी ये जो धारणा आएगी वो क्या आएगी, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का ये लोग वर्गीकृत करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कौन देश आपका विकसित है, कौन अविकसित है, कौन आपकी विकास की गति से पीछे है। इस तरह की सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन इसको हम लोग कल के लेक्चर में लेंगे। तो फिलहाल ये बताइए, जितना हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग राज्य और देश का कंपैरिजन आपका कैसे करें, और साथ ही में राष्ट्रीय विकास क्या है और लोगों के कैसे हम विकास के मायनों को आपका तय करेंगे, ये हमको आपको देखना होगा और ये हमको सोचना होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक? और इन सबको हमको देखना है। चलिए, तो इतना हम लोगों ने पढ़ा, इतना हम लोगों ने देखा। ध्यान रहेगा, आप लोग एक बार घर जाइए, इसको रिवीजन करिए, और कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। ठीक है बच्चों? तो एक बार घर से आप लोग पढ़ के आइए और कल हम लोग बात करेंगे कि कैसे विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकृत किया गया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।